कैसे बेनिफिशियल है? ये सरकार का बस दोगला नीति है कि इसको हमारे लिए बेनिफिशियल दिखाया जा रहा है। ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। हम पूरा 8 बजे से 4 बजे तक स्कूल में काम करते हैं और 9 घंटे की परीक्षा होगी। कब हम तैयारी करेंगे? घर जाएंगे, बच्चे देखेंगे, घर का काम करेंगे कि पढ़ाई कब करेंगे? सबकी उम्र यहाँ पर 35, 40, 50 पार कर रही है। क्या उम्र है अब हमारी एग्जाम लिखने की? नहीं है। अभी जो आईएएस है झारखंड में, जो आईपीएस है, खुद हेमंत सोरेन जी को, खुद शिक्षा मंत्री जी को यहाँ पर लाया जाए और बोला जाए कि ये परीक्षा लिख करके आप पास करिए, वो नहीं पास कर पाएंगे ये परीक्षा। जो यहाँ पे यूपीएससी, जेपीएससी पास करके अधिकारी बन के बैठे हैं, वो भी नहीं पास कर पाएंगे। परीक्षा लेनी ही थी तो वेतनमान घटाया क्यों? वेतनमान घटाया जब जान रही है हम लोग का टेट पास में बहाली हुआ है, टेट पास में ही हम लोग को लिया है। हम लोग लास्ट बेंच है टेट पास के, हम लोग क्वालिफाइड हैं, टेट पास हैं, हम लोग के पास अनुभव है, फिर आप हम लोग को क्यों नहीं करने समायोजित? सिलेबस है 9 घंटा की एग्जाम, 9 घंटा की एग्जाम हम लोग क्यों दे सर? हम लोग 20 साल का अनुभव है, टेट पास हैं, एमए किए हुए हैं और कितनी योग्यता दें हम लोग। और इससे टेट पास सहायक अध्यापक बीते कई दिनों से राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष धरना पे बैठे हुए थे और सरकार से अपनी मांगों को मनवाने का लगातार प्रयास कर रहे थे। और इसी कड़ी में आज वो सीएम आवास का घेराव करने के लिए निकलने वाले हैं। लेकिन जो मांग है इनकी समायोजन को लेकर, वो मांग कितनी जायज़ है? यहाँ पर जो टेट पास महिलाएं सहायक अध्यापक हैं उनसे जान लेते हैं। मैडम, आप लोग कई दिनों से मांग कर रहे हैं समायोजन का, क्या प्रॉब्लम है? अगर समायोजन नहीं होगा तो आप बोलिए, आप भी ना शामिल हैं? हाँ, हम तो शामिल हैं। तो क्या बोले, बोलते बोलते तो हम लोग पूरे 1.5 महीना से थक गए हैं सर। और अभी यही बोलना है कि एक मांग वेतन मानी है और इसके अलावा कुछ भी नहीं बोलना है, क्योंकि पूरी मीडिया को बताते बताते थक गए हैं हम लोग। एक मीडिया को नहीं, मीडिया जितने भी चैनल्स हैं, जितने भी न्यूज़पेपर है, जितने भी लोग आ रहे हैं, सबके पास एक ही बात बोला जा रहा है, लेकिन कोई हमारी बातों को नहीं समझ रहा है। परीक्षा देना क्यों नहीं चाह रही हैं? कौन बोला कि हम परीक्षा देना नहीं चाह रहे? परीक्षा तो दे करके हम पास हो चुके हैं, तो कौन सी परीक्षा देंगे? जो राज्य सरकार ने 26,001 नियुक्ति निकाला है, उसमें से 50% आप लोग के लिए रिजर्व है। 13,000 में आप लोगों को फाइट करना है। वो सिर्फ आप ही के जितने भी टेट पारा शिक्षक रहेंगे वही दे पाएंगे, वो तो आप लोग के लिए बेनिफिशियल है। कैसे बेनिफिशियल है? ये सरकार का बस दोगला नीति है कि इसको हमारे लिए बेनिफिशियल दिखाया जा रहा है। ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। हम पूरा 8 बजे से 4 बजे तक स्कूल में काम करते हैं और 9 घंटे की परीक्षा होगी। कब हम तैयारी करेंगे? घर जाएंगे, बच्चे देखेंगे, घर का काम करेंगे कि पढ़ाई कब करेंगे? सबकी उम्र यहाँ पर 35, 40, 50 पार कर रही है। क्या उम्र है अब हमारी एग्जाम लिखने की? नहीं है। अभी जो आईएएस है झारखंड में, जो आईपीएस है, खुद हेमंत सोरेन जी को, खुद शिक्षा मंत्री जी को यहाँ पर लाया जाए और बोला जाए कि ये परीक्षा लिख करके आप पास करिए, वो नहीं पास कर पाएंगे ये परीक्षा। जो यहाँ पे यूपीएससी, जेपीएससी पास करके अधिकारी बन के बैठे हैं, वो भी नहीं पास कर पाएंगे। जो अगले महीना जो जनवरी में परीक्षा होना है, उस परीक्षा को आप लोग नहीं देंगी? क्यों नहीं देंगे? देने के लिए तो हम लोगों ने फॉर्म भरा ही है। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती तो हम तो उसे भी देंगे। वो तो देख ही चुकी है कि हमको कितना हर तरह से मजबूर बना करके सरकार रखी हुई है, लेकिन उस डेट को भी, उस परीक्षा को भी बढ़ाया जा रहा है। ये नहीं कि उस परीक्षा को ले करके उस सीट में भी हम लोग को रोज दिन नई नियमावली, रोज दिन उस नियुक्ति पे नियमावली पे संशोधन, रोज दिन नया हर रोज नया नीति लाद करके उसको एक्सटेंड किया जा रहा है। ये भी नहीं देखा जा रहा है कि उस पे हम किस तरह से समायोजित हो जाए। अच्छा, अगले महीने जो
परीक्षा होना है सहायक आचार्य का, उसमें आप लोग शामिल होंगी? बिल्कुल होंगे सर, लेकिन अगर सरकार को परीक्षा लेनी ही थी तो वेतनमान घटाया क्यों? वेतनमान घटाया जब जान रही है हम लोग का टेट पास में बहाली हुआ है, टेट पास में ही हम लोग को लिया है, हम लोग लास्ट बेंच है टेट पास के, और इसी टेट पास में कुछ लोग सरकारी हो गए। हम लोग 10 साल 12 साल पारा का नौकरी करके हम लोग को 5200 से 20,000 का वेतनमान मिलेगा, क्यों? क्या हम लोग एलिजिबल नहीं है? MA है, BEd है, टेट पास है, सब कुछ है, वही ड्यूटी है, वही क्वालिफिकेशन है, वही एग्ज़ाम है, फिर हमारा वेतनमान कम क्यों? अगर एग्ज़ाम लेना है तो आप 9300 से 34,000 का वेतनमान दीजिए। अदरवाइज अगर समायोजित ही करना है तो फिर हम तो तैयार थे कि आप इसी वेतनमान पे समायोजित कीजिए, पर आप तो वो नहीं कर रहे हैं। आप 9 घंटा के एग्ज़ाम लीजिएगा और वेतनमान दीजिएगा चपरासी वाला, क्यों भाई? कैटेगरी हम लोग का इतना लो है, इतना लो है। अगर आपको लगता है कैटेगरी इतना लो है तो फिर सबको निकाल ही दीजिए एक साथ। और अगर आप जानते हैं कि हम लोग का क्वालिफिकेशन पे ही है जॉब, जो अभी पिछले बार जो हुआ, जिन लोग को सीधे मेधा सूची पे दिया गया सरकारी, तो हम लोग के साथ ये नीति क्यों? उन लोग तो बिना एग्ज़ाम के हो गया, हम लोग के साथ एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम के बाद भी वेतनमान कम। वाई? सरकार को जवाब देना चाहिए। और सरकार इसी वादे पे आई है कि 3 महीना के अंदर मैं समायोजित करूंगा। आप सबको नहीं कर सकते, ये हम लोग भी जानते हैं, पर हम लोग तो सारा क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। हम लोग क्वालिफाइड हैं, टेट पास हैं, हम लोग के पास अनुभव है, फिर आप हम लोग को क्यों नहीं करने समायोजित? क्यों? आप भी अपना रीज़न दीजिए, क्यों? आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं हुआ तो आप क्यों नहीं पारा के, जब पारा को चुन रहे थे उस समय आपने आरक्षण रोस्टर क्यों नहीं निकाला था? क्यों आप ऐसे ले लिए? ऐसे लिए तो आप बिना क्वालिफाइड तो नहीं लिए ना। आप लोग की एक मांग तो पूरी हुई थी कि जो 26,000 नियुक्ति निकली थी उसमें आप लोग 50% रिजर्वेशन की मांग कर रहे थे। 50% रिजर्वेशन जरूर मिला, पर वेतनमान कम क्यों किया गया? पिछला तो वेतनमान 9300 से 34,800। क्या महंगाई घट गई है क्या टीचर के लिए? बाकियों के लिए महंगाई बढ़ी है और टीचर को कम रेट में मिलता है। आपको 50 रुपये किलो मिलता है और हमको टीचर समझ के 20 रुपये किलो देता है क्या? बताइए, महंगाई आपके लिए बढ़ी है, मेरे लिए भी बढ़ी है, फिर वेतनमान कम क्यों किया? हमें एग्जाम देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज तक जितना एग्जाम हुआ सारा में अगर हम लोग पास किए हैं, ये एग्जाम भी पास करेंगे, फुल कॉन्फिडेंट है कि एग्जाम पास करेंगे, बट वेतनमान कम क्यों? अगर वेतनमान आपको नहीं दे सकते इतना तो फिर समायोजित कीजिए। बंधुआ मजदूर मत बनाइए हम लोग को, जितना कहिएगा उतना ही में काम करेंगे। सरकारी टीचर नहीं नियुक्ति कर रही है। 10 साल के बाद हम लोग को सरकारी बनाएगी, सरकारी शिक्षा। अब 10 साल, आज से 10 साल, हम जैसे कुछ लोग तो फिर भी 10 साल बाद बनेंगे, लेकिन कितने को जिसका 50 हो चुका है, 52 हो गया, वो 10 साल नौकरी करके सरकारी शिक्षक बन पाएंगे? नहीं। तो फिर आप चाहते ही नहीं बनाना, आप शिक्षा का स्तर उठाना ही नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि शिक्षक इतना परेशान रहे तो बच्चे को अच्छा शिक्षा नहीं दे पाए, ताकि सारे जनता क्या बोले, लिटरेट तो हो पर एजुकेटेड ना हो, सोचने समझने की क्षमता ना हो, तब इनकी वोट बैंक की राजनीति चलती है। बस सरकार की मंशा यही है, देखने से तो साफ यही लगता है। हम लोग को पढ़ाना छोड़ के रोज यहाँ धरना दो, प्रदर्शन करो, वही नौकरी करो और वेतन 1/3 1/4 वाई? अगर क्वालिफाइड नहीं रहते तो लगता कि हाँ भाई चलो एलिजिबल नहीं है, पर हर तरह से अगर लोग एलिजिबल है तो इतना कम पे नौकरी क्यों कर रहे हैं? आप लोग भी बताइए। अगर जायज मांग कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग या फिर धरना में ही पूरी तरह से व्यस्त है? समय कहाँ मिल रहा है एग्जाम का तैयारी के लिए? हम लोग 9 बजे से 3 बजे तक हम लोग विद्यालय में समय देते हैं, और उसके बाद घर है, बच्चे हैं, परिवार है, कब हम लोग तैयारी करेंगे? तैयारी करने का तो हम लोग के पास समय ही नहीं है। और क्या बोलते हैं, ऐसा एग्जाम का सिलेबस है 9 घंटा की एग्जाम, 9 घंटा की एग्जाम हम लोग क्यों दें सर? हम लोग 20 साल का अनुभव है, टेट पास है, MA किए हुए हैं, और कितनी योग्यता दें हम लोग। और इससे पहले जो 2012-13 में आया है लोग, इंटर है, 2 साल का ट्रेनिंग है, और वो लोग टीचर बन सकता है, सरकारी टीचर। लेकिन हम लोग 20 साल का एक्सपीरियंस, टेट पास, MA पास, उसके बावजूद भी हम लोग सरकारी टीचर बनने के लायक नहीं है।
तो ये सरकार की दोहरी नीति या उनकी कूटनीति या कुछ भी बोलिए, ये क्या है? क्या हम लोग उस लायक नहीं है? सारी आहारता हम लोग पूरा करते हैं, उसके बावजूद भी सरकार हम लोग को देख नहीं रही है, ना सुन रही है। हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, हाथ जोड़ के प्रयास कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं, इतने दिनों से हमारे साथी यहाँ धरना स्थल पे बरसात में, ठंडा में, धूप में है, लेकिन उसके बावजूद उनको इतने बगल में है, फिर भी सुन ही नहीं रहे। तो आज जो है हम लोग सीएम आवास घेरने जा रहे हैं, उसके बावजूद भी देखें हम लोग को जाने भी नहीं दिया जा रहा है। तो ये सरकार को अगर हमारी बात नहीं सुनती है तो हम लोग तो उग्र होना ही पड़ेगा सर। इतने शिक्षक हैं, हम लोग बहुत ही विनय के साथ, बहुत ही आदर के साथ उनसे हाथ जोड़ के हम लोग को भी समझ में आ रही है, क्या विनय किए, विनती किए कि हमारी मांगों को, हमारी केवल एक मांग है, वेतनमान। वेतनमान के अलावा हम किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं है। वेतनमान तो ठीक है, वेतनमान मानना मतलब आपकी सारी शर्तों को मान लेना। क्या अगर वेतनमान आप लोग का मान लिया गया, मतलब आपकी शर्तों को मान लिया गया, हमारी शर्तें मान जाए तो सरकार को हम लोग सर आंखों में पटाएंगे। अगले साल, अगले 5 साल के लिए हमारी सरकार जेब में रही है, लेकिन अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम लोग तो उग्र होंगे ही, सरकार उनका विरोध करेंगे, उनको यहाँ से भगा देंगे। जिस तरह रघुवर सरकार को भगाएं, हेमंत सरकार को भी हम लोग झारखंड से खदेड़ के भगाएंगे। देखिए इनकी मांगे साफ है, जिस तरह से मैंने बताया कि वेतन मांग कर रहे हैं, समायोजन की मांग कर रहे हैं। जो 13,000 नियुक्ति जो इन लोग के लिए रिजर्व की गई है, उन 13,000 नियुक्तियों में इन्हें डायरेक्ट जो है नियुक्ति दे दी जाए, यही इनकी मांग है। इनका कहना है कि ये 9 घंटे जो है ड्यूटी करते हैं, उसके बाद परिवार और बच्चों में समय देना पड़ता है। ऐसे में अगर परीक्षा ली जाएगी तो वो तैयारी कैसे करेंगे, क्योंकि इससे पहले उन्होंने लगभग 20 साल जो है इसी विभाग में दिया है, पढ़ाई की है। ऐसे में उनको एग्ज़ाम लेना कहीं ना कहीं गलत है और यही मांग है कि उनको परीक्षा लिए बिना ही परीक्षा लिए बिना ही समायोजन उनका कर दिया जाए। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या कुछ करती है, क्या इनकी मांगों पर विचार विमर्श करते हुए इनकी मांगों को मानती है। न्यूज़ बाइस्कोप के कारण से राजबलम के साथ नीरज कुमार, रांची। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।